श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है, उनके मैनेजर ने ये कहा है कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान से वापस जाना चाहती है, दे आर नॉट फीलिंग सेफ हियर। और खासतौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो ये वाकया हुआ है उसके बाद वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। श्रीलंका टीम वाज अराउंड इन पिंडी जिस वक्त ये अटैक हुआ, तो अबाउट 8 प्लेयर्स दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न होम। लेकिन प्लेयर्स जो थे ना वो खेलना नहीं चाहते थे। अब होता क्या है कि पहले खबर आई कि 16 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, ये श्रीलंकन मीडिया की मैं खबर आपको बता रहा हूं। फिर खबर आती है कि 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो जा रहे हैं। फिर उसका की जो सीरीज है उसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की यकीन दहानी कराई, लेकिन अब ये श्रीलंकन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि कुछ उनके प्लेयर्स ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं। और जिस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है, यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना, वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यकीनन इन 8 प्लेयरों में से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका आईपीएल से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हसरंगा शामिल है, चमीरा शामिल है, पाथुम निशान का शामिल है। ये 4 खिलाड़ी यकीनन उस इन्फ्लुएंस में भी होंगे, और वो 3 खिलाड़ी जो अभी तक तैयार नहीं है रुकने के लिए, उनको भी इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आईपीएल की वजह से उनके ऊपर दबाव हो, कोई पाकिस्तान में ना रुके। दूसरे वनडे मैच से पहले जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ के वापस अपनी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है जब पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जो जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे। और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बात की श्रीलंका के 8 प्लेयर्स ने। और पाकिस्तान के साथ जब जब बुरा टाइम आया, श्रीलंकन टीम के साथ गुलबर्ग लाहौर में 2009 में जो अटैक हुआ था, उसमें भी श्रीलंका के 6 प्लेयर्स जख्मी हुए थे। लेकिन 10 साल बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई तो श्रीलंका ही वो मुल्क था जिसने सबसे पहले अपनी टीम पाकिस्तान भेजी। तो मेरे ख्याल में यहाँ श्रीलंकन बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वार्न भी किया, क्योंकि वो अननेसेसरी एक इशू को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1.5 घंटे तक मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको ब्रीफिंग दी और उनको कहा कि मैं अब सिक्योरिटी को खुद देख रहा हूँ, लिहाजा मेरे ख्याल में अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑल इज वेल, तो अब सब ठीक ठाक हो गया है। लेकिन बहरहाल 2-3 घंटे में फिर वही है ना कि इन दी एंड क्रिकेट फिर से जीत गई है, और जो साजिशी नासिर थे उन्हें शिकस्त हुई है। बिल्कुल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रोकने की एक कोशिश थी जिसको नाकाम बनाया गया। आपने दुरुस्त कहा कि ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क से ही मिलते, और उसके बाद जिस तरह से फिर प्लेयर्स को प्रेशराइज किया गया उन फ्रेंचाइजीज की जानिब से, वो भी हमारे सामने। लेकिन सिचुएशन जो थी बनी हुई उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया। हम जरा लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे वो काम कर दे जहाँ पे उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि मैं आपको जन्म बता रहा हूँ 10 साल लगे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को आबाद करने में दोबारा से। अगर श्रीलंका की टीम वापस चली जाती बगैर कोई हादसे के, ये वापस चले जाते, अगली टीमों ने पाकिस्तान आने से मना कर देना था। देखो धमाका दिल्ली के अंदर भी हुआ था, इंडिया के अंदर, वहां पे भी साउथ अफ्रीका की टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम से भी ऐसी खबर नहीं आई। श्रीलंका की टीम जाने से वापस जाने का कह रही थी। तो अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान में टूर करवाना बहुत मुश्किल हो जाना था। यहां पे तारीफ बनते मोहसिन नकवी की कि उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका के खिलाड़ियों को मनाया है। अब जो 8 खिलाड़ी थे उनको मनाया जा रहा था, उन 8 खिलाड़ियों में से कहा जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मान चुके हुए, 3 रह गए हुए हैं। अब वो जो 3 हैं वो दूसरों को मना के सुबह निकल जाएंगे या उनको बाकी मना लेंगे और वो भी खेलेंगे। अब खबर ये भी आई, मैचेस तो होते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल ही रहा है। अब तो आपने जैसे कहा कि कोई बाउंड्री नहीं होती, इंडिया में हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कनेक्टेड है सारे। और ये लगता है कि कोई खास है, कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं से। आईसीसी का तो नहीं बोलूंगा, पकड़ लेंगे मुझे वो, बीसीसीआई का हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कोलंबो में होती आई हैं, मैचेस होते आए हैं। शिफ्ट होगा तो कोलंबो होगा, वो मैच होगा तो कोलंबो होगा, वर्ल्ड कप होगा तो कोलंबो होगा, तो कोई कनेक्शन है ना, तो जिसकी वजह से उनको मिल रही हैं चीजें। ये चीजें बांग्लादेश को क्यों नहीं देती गई ना, तो मिली हैं उनको, कुछ तोहफे में मिली हैं, और उसका रिएक्शन हो सकता है जो कि आजकल एक जगह के प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनका या चेयरमैन बने हुए, मुझे नहीं पता,
क्या होता है, आईसीसी का चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है, अब तो ये भी भूल गए। अब आईसीसी की चेयर कह रहे हैं। चेयर, किसी का नाम नहीं लेंगे। तो कनेक्शन तो थोड़ा बहुत लग रहा है, डॉग के इन्फ्लुएंस हुआ है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जब लास्ट टाइम 2009 में श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था तो वो भी श्रीलंकन टीम ही थी, तो एक बड़ी बैड मेमोरीज थी श्रीलंका की कि जी यार हम एक दफा फिर पाकिस्तान आए और हमारे साथ मतलब हमारे होते ये चीजें की जा रही हैं, जबकि श्रीलंका के ऊपर को ऑफिशियल अटैक नहीं किया गया, अटैक इस्लामाबाद में हुआ था, मैच पिंडी में खेला जा रहा था, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। बट पिंडी और इस्लामाबाद बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है, मतलब आप एक रोड में पिंडी में, आप दूसरी रोड सामने इस्लामाबाद की, तो बिल्कुल एक ही सिटी है दोनों, इस्लामाबाद और पिंडी की अगर बात की जाए। तो श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो ऑफिशियल्स के साथ बात की थी हम छोड़ के वापस जाना चाहते हैं, फिर उन ऑफिशियल्स ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ बात की कि जी प्लेयर्स तो ऐसा कह रहे हैं कि जी 8 प्लेयर अभी पाकिस्तान का जो टूर है उसको दरमियान में छोड़ के पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी कंट्री में वापस जाना चाह रहे हैं। जब ये बात मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको पता चलती है तो मोहसिन नकवी भी जाकर उनसे ये बातचीत करते हैं उनके ऑफिशियल्स के साथ और ये उनकी चीज पे एग्री करते हैं कि आप इस टूर को छोड़िए मत, मतलब हम आपको एक अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपको कुछ होगा ही नहीं, मतलब इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑलरेडी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी श्रीलंका को दी हुई थी, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट को कुछ होगा ही नहीं, मतलब आप इस चीज की टेंशन ना ले। मतलब मोहसिन नकवी ने बड़ी अच्छे तरीके से उनको जब अपने कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकन प्लेयर्स जो है वो ये मानने को रेडी नहीं थे कि वो पाकिस्तान में स्टे करेंगे। मतलब श्रीलंकन बोर्ड मान चुका था, श्रीलंकन बोर्ड ने इवन के प्लेयर्स को भी बोला कि जी आपने इस टूर को कंप्लीट करके आना है, मतलब इस टूर को आपने कंप्लीट करना है, इस टूर को हमने बीच रास्ते में नहीं छोड़ना। जबकि श्रीलंकन जो है वो प्लेयर्स हैं जिनमें 8 प्लेयर्स थे और सुनने में आ रहा है कि उनके जो कप्तान थे चारिता सालंका वो भी उन्हीं प्लेयर्स में शामिल थे जो कि पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे थे कि जी हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में अब, क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। देखो यार एक सीधी सी मैं बात करता हूँ, अब जिस तरह एक दिन पहले इस इंसिडेंट से दिल्ली में जो है वो एक इंसिडेंट होता है, और देखो जाने भाई किधर भी जाएंगी ना तो अफसोस होगा, चाहे वो पाकिस्तान में जाएंगी, चाहे वो इंडिया में जाएंगी, चाहे वो श्रीलंका में जाएंगी, चाहे वो नेपाल में होगा या बंगला, मतलब किसी भी जगह पे होगा ना, तो एक इंसानियत के नाते हमें दुख होता है कि यार कहीं भी कोई मासूम जान अगर जाती है तो हमें वो तो एक दुख होता ही होता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इधर बात आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर की। देखो 2009 में श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर अटैक होता है, पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए, बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट आई है। 2015 में जिस तरह नजम सेठी ने प्लेयर्स को जब जिम्बाब्वे ने टूर किया तो 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में जिम्बाब्वे को दिए गए थे, जिम्बाब्वे बोर्ड को पाकिस्तान का टूर करने पे, और 50-50 लाख रुपया एक प्लेयर को दिया गया था जब जो पाकिस्तान आगे खेलेगा। तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी, ठीक है, और अब तो पाकिस्तान थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा था चीजों को, स्टेडियम्स को एक्सपैंड कर रहा था कि जी हम अब फैसलाबाद में भी खेलेंगे, हम अब पिशावर में भी खेलेंगे। तो इसके चलते ये एक चीज हो जाना, ये समझ लो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे एक बार फिर, पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे एक बार फिर बंद होने लगे थे, जिसके ऊपर फिर श्रीलंकन बोर्ड को बड़ा एतमाद में लिया गया और उनको ये बात बोली गई कि जी हम जो है वो आपको अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इस टूर को छोड़ के जाओ। श्रीलंका दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जब पहला ओडीआई मुकाबला खेला जा रहा था तभी दोस्तों इस्लामाबाद जो कि रावलपिंडी से बिल्कुल पास में है वहीं पर एक अटैक होता है, और इसे अटैक को देखकर दोस्तों श्रीलंका के सभी प्लेयर डर जाते हैं। और श्रीलंका जो कि पाकिस्तान में 2009 में एक बार मुकाबला खेलने आई थी तब भी पाकिस्तान में अटैक हुआ था और श्रीलंका के 8 से 9 प्लेयर घायल हो गए थे। और दोस्तों इसी बात को देखते हुए श्रीलंका के प्लेयरों ने यह फैसला लिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज मुकाबला नहीं खेलेंगे, और दोस्तों वो फ्लाइट पकड़कर श्रीलंका चले गए, जिसे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से मोहसिन नकवी लाइव टीवी पर आकर रो रहा था और श्रीलंका बोर्ड से अपील किया कि प्लीज़ आप अपने प्लेयरों के पाकिस्तान भेजिए, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से दफन हो जाएगी और पाकिस्तान में कोई भी टीम मैच खेलने नहीं आएगा। जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है, इससे पहले दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज मुकाबला नहीं खेलेंगे। दोस्तों आज श्रीलंका जो कि पहले टेस्ट मुकाबला खेला और दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए दोस्तों श्रीलंका की सभी टीम पाकिस्तान छोड़कर भाग गई है और कह रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका के जो प्लेयर हैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान में अटैक होता है, जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान में कुछ देर से गई हैं जो कि पाकिस्तान में अटैक हुआ और उसमें घायल भी हो गए थे। इसे देखते हुए तो श्रीलंका के जो कैप्टन है वो खुद ही कहते हैं कि मुझे इस सीरीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, जान प्यारी है तो पाकिस्तान छोड़कर भागो। इसी बात से पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी लाइव टीवी पर रो रहा और श्रीलंका के सभी प्लेयरों से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप लोग पाकिस्तान के साथ इस सीरीज को पूरा खेलिए। आपके
सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं मोहसिन नकवी खुद ही लेता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको पूरी तरह से सिक्योर करूँगा। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया में रोना-धोना शुरू हो गया है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट अगर श्रीलंका छोड़ के चली जाती तो पाकिस्तान की क्रिकेट समझिए पूरी तरह से दफन हो जाएगी। और पाकिस्तान में जो स्टेडियम बनाए गए थे कि जिससे सभी टीमें पाकिस्तान में आए खेलने के लिए, और वहाँ पे जब अटैक होगा तो कोई भी टीम नहीं आएगी, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ही पीछे चली जाएगी। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान में रोना-धोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान के साथ इस सीरीज मुकाबले को खेलना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं आपसे। कौन है वीडियो? तो नमस्ते, जय हिंद।